नमस्कार सभी को। आज हम जो है सेकेंड पेपर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, विद्युत गतिकी। ठीक है, ये जो पेपर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, विद्युत गतिकी, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और आपेक्षिकता। ठीक है, ये आपके सेकंड पेपर का नाम है। ठीक है, सेकंड बुक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, विद्युत गतिकी, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रिलेटिविटी, आपेक्षिकता के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस सेकंड पेपर के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर, विद्युत गतिकी के अंदर फर्स्ट यूनिट जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना इधर, फर्स्ट यूनिट के अंदर दो चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है आवेशित कणों की गति। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो चार्ज पार्टिकल है उनकी मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आवेशित कणों की गति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड जो चैप्टर है, दूसरा जो पार्ट है, उसके अंदर हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के बारे में पढ़ेंगे और उसके लिए जो फेराडे नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए नियम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, तो फेराडे के नियम, ये जो है 12th क्लास में पढ़ा भी था टॉपिक। ठीक है, और इसको अब हम जो है आगे जो है हायर लेवल के ऊपर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी। ठीक है, तो अभी हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आवेशित कणों की गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर, आवेशित कणों की गति, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अब देखना, चार्ज जो है यहाँ पे, चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस क्यू भी हो सकता है और माइनस क्यू भी हो सकता है। ठीक है, ये जब आवेशित कण गति करते हैं तो उस समय उसकी गति जो है उसकी हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, कि उसकी गति किस प्रकार से होगी, विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, और दोनों के प्रभाव में ये आवेशित कण किस प्रकार से गति करते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और जब ये गति करेंगे तो कैसे पथ के ऊपर गति करेंगे, इनकी गति का जो पथ होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखना, सबसे छोटा चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। ठीक है, प्लस ई और माइनस ई। ठीक है, तो हम जो सबसे छोटा चार्ज जो है उसका क्वांटा जो कहते हैं, हम इसको इलेक्ट्रॉनिक आवेश को लेकर चल सकते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब देखना इधर, तो आवेश गति कब करेगा। ठीक है, ये कोई पार्ट आवेश है, चार्ज है क्यू। ठीक है, ये यहाँ पे रेस्ट में है, अभी गति नहीं कर रहा है। अभी गति कब करेगा, जब इसके ऊपर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए। ठीक है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, तो उस समय ये जो आवेश है उसके ऊपर बल कार्य करेगा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में अगर हमने आवेश को रख दिया है तो इसके ऊपर विद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है, उस बल के कारण इसके ऊपर धक्का लगेगा किसी निश्चित दिशा में और ये गतिशील हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी चार्ज जो है मूव करता है। अब देखना, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश जो है किस प्रकार से गति करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति। ठीक है, और इसके अंदर भी पहला टॉपिक जो हमारा होगा वो ये होगा कि विद्युत क्षेत्र में या फिर हम इसको बोलेंगे
अनुदैर्घ्य विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति। अब देखना, अनुदैर्घ्य का मतलब क्या था? लॉन्गिट्यूडिनल जो है फील्ड है, ये अनुदैर्घ्य विद्युत क्षेत्र है। एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ लंबवत, और अनुदैर्घ्य का मतलब है कि एक निश्चित दिशा के अनुदिश। ठीक है, मतलब लीनियर है, ये क्या है? लीनियर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखना, इधर कुछ इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है, ये रहा। ठीक है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, प्लस का क्यू चार्ज है। वो या तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर गति कर रहा है, या फिर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मोशन कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, अनुदैर्घ्य विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति। ठीक है, अब यहाँ पे हमने धनावेश माना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यदि आवेश नेगेटिव हो, ये तो है चार्ज प्लस का। ठीक है, यदि इधर देखना, अब देखना है, यदि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है, तो इस चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, विद्युत बल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, 12th क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा तुमने, F इजिकल टू क्यू इंटू ई वेक्टर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा होगा, E बराबर एफ अपॉन क्यू होता है। किसी आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र में महसूस किया गया जो विद्युत बल होता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, F इजिकल टू क्यू इंटू ई वेक्टर। ई वेक्टर की डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होती है। यदि चार्ज पॉजिटिव है तो, चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगी एफ की डायरेक्शन, क्योंकि आगे नेगेटिव का साइन आ गया। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि धन आवेश है, इसलिए इसके ऊपर जो बल लगेगा, ठीक है, उस बल की दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, F इजिकल टू क्यू ई से। और यहाँ पे आवेश नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे जो बल की दिशा होगी वो F इजिकल टू माइनस का क्यू ई वेक्टर होगा, तो बल की दिशा विपरीत हो जाएगी। ठीक है, तो आवेश के ऊपर बल इस दिशा में लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, बस डायरेक्शन क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो अब देखना इधर, अनुदैर्घ्य विद्युत क्षेत्र में आवेश गति कर रहा है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही चार्ज मूव कर रहा है, तो उस समय जो है इसकी गति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब देखना, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर भी ये दो पार्ट है, चार्ज कैसा हो, चार्ज कैसा हो? पॉजिटिव हो। और यहाँ पे क्या है, चार्ज कैसा हो? नेगेटिव हो। ठीक है, दो पॉइंट है। अब देखना, यदि धन आवेश है तो धन आवेश के ऊपर विद्युत बल जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा, और यदि आवेश ऋणात्मक आवेश है तो जो विद्युत बल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, अब क्या होगा देखना, इन बलों के कारण, इस बल के कारण ये आवेश आगे की तरफ गति करेगा, तो ये जो धन आवेश है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे की तरफ गति करेगा, ये जो ऋण आवेश है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इस तरफ गति करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, इसकी गति का पथ कैसा है? ठीक है, गति का पथ, तो गति का पथ जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये चार्ज भी सीधा गति कर रहा है और ये चार्ज भी सीधा गति कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो गति का पथ होगा वो रेखीय होगा। कैसा होगा? रेखीय। ठीक है, यानी कि एक सरल रेखा होगा, एक सरल रेखा में जो है गति होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था अपना, अनुदैर्घ्य विद्युत क्षेत्र के अंदर जो है आवेश की गति, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही ये लीनियर मोशन करेगा, एक सरल रेखा में गति करेगा। अगर आवेश नेगेटिव है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में सरल रेखीय गति करेगा। ठीक है, अब जो है दूसरा हमारा पॉइंट है अनुप्रस्थ, इधर देखो,
दूसरा पॉइंट है हमारा अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र में आवेश की गति। ठीक है, अब अनुप्रस्थ का मतलब है कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है गति कर रहा है, यानी कि लंबवत गति कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मान रहे हैं। देखना इधर, अभी इधर देखना, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाया वो भी देख लेना। कुछ नहीं, यहाँ पे हम दो प्लेटें ले सकते हैं। ठीक है, ये कुछ दो प्लेटें हैं और इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया हमने किसी बैटरी की सहायता से, ऐसा हम कर सकते हैं। तो उस समय क्या होगा देखना इधर, जैसे कि इधर प्लस ले लिया और इधर हमने माइनस ले लिया, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई और ये नेगेटिव हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जो है उत्पन्न हो गए। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट से जो है उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ विद्युत क्षेत्र लग रहा है। अब इसके लंबवत आवेश को हमें गतिशील करना है, तो हमें किसी आवेश को, ये रहा आवेश, इस आवेश को हमें इस प्रकार से लंबवत अंदर की तरफ प्रवेश करवाना है। ठीक है, अब जैसे ही आवेश अंदर की तरफ जाएगा तो अब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, चार्ज जा रहा है ऐसे, तो चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अनुप्रस्थ गति करेगा। ठीक है, तो अब इस आवेश की गति का पथ कैसा होगा ये हमें देखना है, कि आवेश सीधा के सीधा निकल जाएगा या आवेश इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में चला जाएगा। ये जो है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो अब देखना यहाँ पे, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ये कोई चार्ज ले लिया हमने, क्यू चार्ज। ठीक है, ये धन आवेश हम ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी हम ले सकते हैं, हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा देखना इधर, पॉजिटिव चार्ज को लंबवत विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करवाया। ठीक है, तो कुछ देर तक तो ये जो है सीधा गति करेगा। उसके बाद अब क्या होगा देखना इधर, ये जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल, वो कुछ इस प्रकार से गति कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, धन आवेश है और पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रवेश करता है तो धन आवेश के ऊपर जो बल लगता है वो किस दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इसलिए क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बल लगेगा, जिसके कारण ये जो आवेश है वो ऊपर की तरफ बल महसूस करेगा, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ गतिशील हो जाएगा और ऐसे इसका रास्ता जो है वो मुड़ जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका पथ कैसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से ये आगे गतिशील हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका पथ जो है ये कुछ इस तरह के पथ का अनुसरण करता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार के पथ का अनुसरण ये करेगा। ठीक है, अब देखना इधर, ये हमने एक्स अक्ष मान लिया। ठीक है, और ये हमने वाई अक्ष मान लिया। अब देखना इधर, चार्ज पार्टिकल ये कुछ इस प्रकार से गतिशील है। अब देखना, फिर से समझना, आवेश लंबवत अंदर प्रवेश करता है, लेकिन इसके ऊपर की तरफ हर समय इसके ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कार्य करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो आवेशित कण है, धन आवेश है, वो ऊपर की तरफ ऐसे चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि ये इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता, यदि इलेक्ट्रॉन होता तो बल नीचे लगता, तो ये कुछ इस प्रकार से गतिशील हो जाता, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ जाता। ठीक है, पथ एक जैसा ही होगा। ठीक है, और ये पथ कैसा है देखो, ये पथ कुछ इस प्रकार का है ऐसा,
और इस पथ को हम बोलते हैं परवलय, क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र में आवेश यदि गति करता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है, और यह हम यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, अब देखना, मान लेते हैं चार्ज, तो आवेश Q है, Q क्या है, चार्ज है, और M इसका मास है, M क्या है, मास है। ठीक है, और A इसका त्वरण है, वेलोसिटी V वेलोसिटी से ये अंदर जो है प्रवेश करता है। ठीक है, अब देखना, यहां पे देखना, इस पार्टिकल के ऊपर ऊपर की तरफ एक तो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल, F इजिकल टू Q इंटू E, इतना बल यहाँ पे कार्य कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये कौन सा बल है, विद्युत बल। ठीक है, विद्युत बल किसके ऊपर, आवेश के ऊपर। ठीक है, अब देखना, इस बल के कारण, अब ये देखना इधर, एक और बात, इस आवेश की गति के कारण, या फिर हम कह सकते हैं आवेश गतिशील है, अंदर हमने किसी तरीके से उसको गति करवाई है। ठीक है, और अंदर प्रवेश करवाया है। ठीक है, तो अब देखना इधर, आवेश का एक त्वरण भी है यहाँ पे। ठीक है, और आवेश का त्वरण कौन सी दिशा में होगा, यहाँ पे देखना, जिस दिशा में बल लगेगा उसी डायरेक्शन में इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, F इजिकल टू M है, क्योंकि M मास है और A एक्सेलरेशन से अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये भी बल आवेश के ऊपर ही लग रहा है, ये बल भी आवेश के ऊपर ही लग रहा है। जब हम इन दोनों को बराबर करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, एम ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहाँ से हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, इस आवेशित कण का त्वरण जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब हर ये गतिशील है। ठीक है, और गतिशील है तो इसका यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ, तो एक्सेलरेशन त्वरण कितना है, ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, मान लेते हैं ये वाली जो दूरी है वो स्मॉल एक्स है, कितनी है दूरी, स्मॉल एक्स, और इसने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जस्ट बाहर जब निकल रहा है उस समय तक इसने ये जो डिस्टेंस तय की है वाई डायरेक्शन में, वो क्या है, वाई है, ऐसा हमने मान लिया। अब देखना, क्योंकि यहाँ पर आवेश के ऊपर बल जो है ऊपर की तरफ ही लग रहा है, इसलिए जो त्वरण होगा इसके ऊपर उसकी दिशा भी ऊपर की तरफ होगी, मतलब कौन सी डायरेक्शन में होगी, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक जो बात ध्यान रखना, जो त्वरण है इसका वो क्या है, ए वाई, वाई दिशा में त्वरण है। ठीक है, एक्स दिशा में त्वरण नहीं है। ठीक है, अब x दिशा में त्वरण नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x डायरेक्शन में जो इसका वेलोसिटी का मान है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो क्या है, 0 है, और v का t के रेस्पेक्ट में 0 अवकलन आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि vx बराबर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जो x दिशा में वेग है वो क्या है, नियत है, मान लेते कांस्टेंट कितना है, तो v0 है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, तो इस कण ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब गति करी तो x दिशा में कितनी दूरी तय करी वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, x दिशा में कण का विस्थापन, x दिशा में कण का विस्थापन क्या होगा, तो x इजिकल टू क्या होगा, v0 इंटू टी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विस्थापन या दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। ठीक है, तो यहां से हम x का मान लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को पार करता है तो इसको कितना टाइम लगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन v0। ठीक है, ये जो है ध्यान रखना है, आगे इसका यूज करेंगे हम। अब देखना यहाँ पे, अब y डायरेक्शन में इसका विस्थापन कितना है वो देखिएगा। ठीक है, y डायरेक्शन में इसका कितना विस्थापन है वो देखना, तो y दिशा में कण का विस्थापन,
ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जो y डायरेक्शन है इसके अंदर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसमें चेंज हो रहा है। चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। x डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसका मतलब y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसलिए हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते कि x इज इक्वल टू इस टाइप से हम डिस्प्लेसमेंट को नहीं लिख सकते, ठीक है। उस टाइम हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज करेंगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाला यूज करेंगे हम एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, ठीक है। अब एस की जगह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? वाई डायरेक्शन में वाई है तो वाई लिख दिया, इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। अब देखना यहाँ, अब देखना, अब इनिशियल वेलोसिटी मतलब चार्ज जहां से निकला है, ठीक है। तो इनिशियल उस वो रेस्ट में होगा, उसके बाद उसको किसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा और आगे की तरफ गति करवाई होगी। तो इनिशियल उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 0। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/2 ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। अब यहाँ ए वाई क्यों लिख रहे हैं? y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखेंगे, और ये एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि बल कौन सी दिशा में लग रहा है? y डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का ये जो मान है हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, अब यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन फर्स्ट से एक्सेलरेशन का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू 1/2 और क्यू ई अपॉन एम इंटू टी का स्क्वायर, ये मान हमको मिल गया। अब देखना, ये एक इक्वेशन आ रही है y और t के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो इक्वेशन है वो y और x में निकालना चाहते हैं, क्योंकि हमको इसकी गति का पथ चाहिए, आवेश की गति का पथ चाहिए, और पथ जो है वो कोऑर्डिनेट में हम फाइंड आउट करते हैं x और y की फॉर्मेट में। तो यहाँ पे टाइम आ रहा है तो उस टाइम को हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो टाइम को कैसे हटाएंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड में जो t की वैल्यू है यहाँ से x अपॉन वी नॉट वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो क्या होगा देखो, y इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई अपॉन एम इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। टी की जगह लिख देंगे x अपॉन वी नॉट, तो x अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। तो क्या आ गया देखो, y इज इक्वल टू 1/2 क्यू इंटू ई अपॉन एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना, यहां से देखना Q चार्ज है, ठीक है। यदि हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है, और ठीक है, और v0 x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा जो आगे मान आ रहा है वो पूरा क्या है? कांस्टेंट है। तो इस पूरे को हम मान लेते हैं कि कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। इनटू पीछे क्या है? x तो वेरिएबल है, x की वैल्यू तो क्या हो रही है? टाइम के साथ में बढ़ रही है, तो x स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये देखो y इज इक्वल टू क्या आ गया? kx स्क्वायर, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है मैथ्स के अंदर, ये जो इक्वेशन हम पढ़ते हैं ये पैराबोला का इक्वेशन होता है, परवलय का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस टाइप का है, परवलय के इक्वेशन होते हैं y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, इस टाइप के इक्वेशन होते हैं ये, ठीक है। तो ये परवलय का समीकरण है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का होता है, सॉरी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू जो है 4ax, इस टाइप के पैराबोला के इक्वेशन होते हैं। तो ये भी इसी टाइप का रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर आएगा तो कांस्टेंट कुछ इंटू वाई, 4a क्या यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो समीकरण है वो किसका समीकरण है? परवलय का समीकरण है। ये किसका समीकरण है? परवलय का समीकरण। तो अब देखना है यहाँ पे, तो इस चार्ज पार्टिकल की जो मोशन है, गति है, उसके बारे में हम जो है ये जो
उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे थे, यहाँ से हमने एक्सेलरेशन निकाला, फिर एक्स डायरेक्शन में हमने इसका एक्सेलरेशन देखा 0 था, यहाँ से हमको वेलोसिटी कांस्टेंट मिली, तो यहाँ से एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट मिल गया। फिर हमने क्या करा, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल दिया। उसके बाद एक्स और वाई को कंबाइन करके हमने एक इक्वेशन निकाली, और हमको ये जो इक्वेशन मिली वो एक पैराबोला की इक्वेशन मिल रही है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकला, ये निष्कर्ष निकला कि जो आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है या विद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करता है, उसकी गति का जो पथ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, तो यदि आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति करे तो उसका पथ रेखीय होता है, ये पहला पॉइंट हमने पढ़ा था। और यदि ये लंबवत गति करे तो उस टाइम इसका जो पाथ है वो पैराबोला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, परवलयाकार हो जाता है। ठीक है, ये अपना सेकेंड पॉइंट था। नेक्स्ट जो है हम अगली कक्षा में, अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे।